Good morning, children. Today we will continue the chapter number 13. Okay, now now we will learn about the water cycle. The earth has a limited amount of water. अर्थ जो होती है वो उसके पास क्या है, वाटर का लिमिटेड अमाउंट है. द सेम वाटर इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन इन नेचर. और वही वाटर जो सेम वाटर जो होता है वो दोबारा दोबारा हमारा प्रकृति में यूज़ किया जाता है. वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स फॉर्म टू बी यूज्ड रिपीटली. वाटर क्या होता है, वाटर चेंज होता रहता है रिपीट, और इसको रिपीट किया जाता रहता है. ड्यू टू द सन्स हीट वाटर फ्रॉम सीज एंड ओशियंस बिकम्स हॉट. सूरज की गर्मी से क्या होता है, जो वाटर हमारा सीज और ओशियंस का जो गर्म होता है, मतलब समुद्र का और महासागरों में जो पानी होता है वो गर्म होता है. इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. तो ये वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. दिस वाटर वेपर राइसेस इनटू द एयर. और ये जो वाटर वेपर होता है ये हवा में मिल जाता है. The process by which water is converted into water vapor due to the sun's heat is called evaporation. ऐसा प्रोसेस जिसमें कि वाटर हमारा कन्वर्ट होके वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, किसके द्वारा, सूरज की हीट के द्वारा, सूरज की गर्मी के द्वारा जो वाटर हमारा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इवोपरेशन. उस प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं. एवरीबडी लर्न इट. The process by which water is converted into water vapor due to the sun's heat is called evaporation. The water vapor rises high into the atmosphere and comes in contact with the cool air above. वाटर वेपर जो होती है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक चली जाती है. एंड कम्स इन कांटेक्ट विद द कूल एयर अबव. और जब वो ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है तब वो नीचे आती है. ओके, किसके रूप में आती है, फिर बरसात के रूप में आती है. वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स. जब वाटर वेपर चेंज होती है, किस में कन्वर्ट होती है, छोटी छोटी वाटर की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है. ड्यू टू द कॉन्टेक्ट विद कूल एयर. और जब ये कूल एयर के कॉन्टेक्ट में आती है तब वाटर वेपर हमारा छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है. दीज टेनी वाटर ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. और यही जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ये क्लाउड का रूप ले लेते हैं. द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर is converted into water on cooling is called condensation. ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर जो एयर में मिली होती है वो वाटर में चेंज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. किसके द्वारा, कूलिंग के द्वारा जो वाटर वेपर होता है वो एयर में जो मिली होती है वो वाटर में चेंज हो जाती है. दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. और इवेपोरेशन क्या होता है, जो वाटर हमारा हीट करके वाटर वेपर बन जाता है सूरज की गर्मी से बाय सन्स हीट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एंड कंडेंसेशन इज द अपोजिट प्रोसेस, ओके, ऑफ द इवेपोरेशन. द क्लाउड्स विच आर फॉर्म्ड मूव फर्दर इनटू कूलर एयर. जो क्लाउड्स होते हैं वो ठंडी हवा में क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं. The water droplets inside the clouds become bigger in size. वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं इसके अंदर, क्लाउड के अंदर, वो कभी कभी बड़ी हो जाती हैं, साइज़ में वो बड़े हो जाते हैं. फाइनली द वाटर ड्रॉपलेट्स बिकम सो बिग दैट द क्लाउड कैन नॉट होल्ड देम. जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत बिग हो जाते हैं, मतलब जब क्लाउड्स बहुत बड़ा हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स से, तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाता है. एंड दे फॉल टू द ग्राउंड एज रेन. तो वो क्या करता है, रेन के रूप में वो पानी नीचे गिर जाता है, धरती पे गिर जाता है. ओके, इन वेरी कोल्ड एरियाज द वाटर इन द क्लाउड्स फ्रीजेस. बहुत जो ठंडी जगह होती हैं वहाँ पे क्या होती है, यही वाटर हमारा फ्रीज़ हो जाता है, क्लाउड जो होते हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं. इट देन कम्स डाउन एज वेल एज पीसेस ऑफ आइस कॉल्ड स्नो.
और यही चीज़ क्या होती है, छोटे छोटे पीसेस में नीचे आती है उस प्रोसेस पर, उसको हम स्नो बोलते हैं। ओके, उन पीसेस को हम लोग स्नो बोलते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो फॉल्स बैक ऑन टू द लैंड एंड इन टू द सीज एंड ओशियंस। वाटर जो कि हमारा रेन और स्नो के रूप में होता है वो वापस आ जाता है कहाँ पर, लैंड में, फिर से ओशियन, हमारे समुद्र में, ओशियन से में वापस आ जाता है। वहीं से ये सूरज की गर्मी से उठता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है हमारे एयर में मिलता है। ओके, और बाद में ठंडे होके नीचे फिर समुद्र में वापस आ जाता है। ओके, it has finished, and today's your homework is watch the video and read the chapter, and everybody send your audio work.